विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। मेरे आज के व्याख्यान का विषय आर्थिक विकास का माप है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। आज प्रत्येक देश विकास की दौड़ में अन्य देशों से आगे निकलने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। किसी देश का आर्थिक विकास हो रहा है या नहीं, इसे मापने के लिए विकासवादी अर्थशास्त्रियों ने कई मापदंडों का उल्लेख किया है, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि। प्रोफेसर मायर एवं बाल्डविन, साइमन कुजनेट्स, यंगसन, मीड, प्रोफेसर मैकेट जैसे अर्थशास्त्रियों का विचार है कि राष्ट्रीय आय किसी देश के आर्थिक विकास के मापने का सर्वथा उचित मापदंड है। यदि किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है तो यह वृद्धि उस देश के आर्थिक विकास का सूचक है और उसे विकास की कसौटी माना जाएगा, किंतु शर्त यह है कि राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि निरंतर और अस्थायी रूप से हो। साइमन कुजनेट्स ने राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास के माप के आधार के रूप में स्वीकार किया है। उनका भी कहना है कि आर्थिक विकास को मापने के क्रम में शुद्ध राष्ट्रीय आय को कुल राष्ट्रीय उत्पाद की तुलना में वरीयता दी जानी चाहिए, क्योंकि यह देश की प्रगति के संबंध में बेहतर जानकारी देता है। मायर एवं बाल्डविन के अनुसार यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को आर्थिक विकास के माप के रूप में लिया जाए तो उसकी वास्तविक राष्ट्रीय आय के बढ़ जाने से पर देश को विकसित न हुआ कहना अनुपयुक्त प्रतीत होगा यदि जनसंख्या भी उसी दर से बढ़ जाए। इसी प्रकार प्रोफेसर मैकट ने भी कहा है कि कल्याण को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कुल आय की धारणा अधिक प्रासंगिक है। इन अर्थशास्त्रियों के विचार से यह स्पष्ट होता है कि किसी देश का आर्थिक विकास की सबसे बेहतर कसौटी वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि है। इन लोगों ने प्रति व्यक्ति आय को विकास का भ्रामक मापदंड बताया है, क्योंकि इससे विकास की वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं हो पाता है। इस संबंध में कुछ तर्क दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, प्रति व्यक्ति आय प्रायः राष्ट्रीय आय पर निर्भर करती है और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी के लिए वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना आवश्यक है। यही कारण है कि मायर एवं बाल्डविन ने प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के स्थान पर राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का सूचक माना है। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय को आर्थिक विकास का सूचक मानना भ्रमात्मक है, क्योंकि ऐसा संभव है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के साथ साथ उसकी जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि दृष्टिगत नहीं हो। ऐसी स्थिति में यह मान लेना कि उस देश में आर्थिक विकास नहीं हुआ है बिल्कुल गलत होगा। तीसरा, आर्थिक विकास की वास्तविक और तुलनात्मक स्थिति का अध्ययन प्रति व्यक्ति आय के आधार पर नहीं की जा सकती है। जैसे किसी देश क के राष्ट्रीय आय में 4 गुना की वृद्धि दर्ज की जाती है और किसी अन्य देश ख की राष्ट्रीय आय में दुगनी दर से वृद्धि होती है, किंतु दोनों देशों की जनसंख्या में वृद्धि इस प्रकार होती है कि प्रति व्यक्ति आय में कोई भी वृद्धि नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि दोनों देशों में विकास नहीं हुआ है, जो पूर्णतया गलत है। सच तो यह है कि देश क की विकास दर ख देश की तुलना में दुगनी गति से हुई है, लेकिन इस बात की जानकारी तभी हो सकती है जब विकास के मापक के रूप में कुल राष्ट्रीय आय को स्वीकार किया जाए। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। कुछ विकासवादी अर्थशास्त्रियों, जिनमें प्रोफेसर पॉल बर्न, हार्वे लेविस्टीन, प्रोफेसर रोस्टो, बुकैनन एवं एलिस आदि शामिल हैं, ने बताया है कि प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय की तुलना में आर्थिक विकास का बेहतर मापदंड है।
इन अर्थशास्त्रियों का विचार है कि अर्धविकसित देशों की मुख्य समस्या लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने की होती है, और हम जानते हैं कि जीवन स्तर का प्रति व्यक्ति आय से प्रत्यक्ष संबंध होता है। इस दृष्टि से यह स्पष्ट होता है कि किसी देश का विकास तभी माना जाएगा जब वहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो। इसीलिए प्रोफेसर पॉल बरन ने कहा है कि आर्थिक वृद्धि भौतिक वस्तुओं की एक निश्चित अवधि में प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि के रूप में की जानी चाहिए। बुकैनन और एलिस ने भी इसी तरह का विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि आर्थिक विकास से अभिप्राय पूंजी निवेश के उपयोग द्वारा अर्धविकसित क्षेत्रों की वास्तविक आय संभावनाओं को विकसित करने की दृष्टि से ऐसे परिवर्तनों को लाना है और ऐसे उत्पादक स्रोतों को बढ़ावा देना है जो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि की संभावना प्रकट करते हैं। प्रति व्यक्ति आय को आर्थिक विकास के माप के रूप में स्वीकार करने के संबंध में कुछ तर्क दिए गए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के बावजूद यदि समाज में आय का वितरण असमान ढंग से हो रहा है, तब बाह्य रूप से इसे आर्थिक विकास कहा जा सकता है, किंतु यह आर्थिक विकास नहीं है, बल्कि इसे विषमताओं का आर्थिक विकास कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा। दूसरा, आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। अर्धविकसित देशों में लोगों के जीवन स्तर काफ़ी निम्न होते हैं, लेकिन जीवन स्तर में वृद्धि तभी संभव है जब लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो। तीसरा, अर्धविकसित देशों की एक मुख्य समस्या तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या है, जिसे नियंत्रित किए बिना लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में केवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि पर ध्यान दिया जाए और जनसंख्या वृद्धि पर ध्यान नहीं दिया जाए, तो इससे लोगों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि का अनुमान लगाना काफ़ी कठिन होगा। और चौथा, आर्थिक विकास की दृष्टि से यह जरूरी है कि देश के कुल उत्पादन में इस प्रकार से वृद्धि हो जिससे कि प्रति व्यक्ति उत्पादन में हो रही वृद्धि की मात्रा से उपभोग के स्तर को ऊपर उठाया जा सके और लोगों के आर्थिक दशा में वृद्धि सुनिश्चित हो सके। आर्थिक कल्याण में वृद्धि। कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि आर्थिक विकास का उद्देश्य लोगों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि करना है। अतएव राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के स्थान पर आर्थिक विकास को मापने के लिए आर्थिक कल्याण को आधार के रूप में स्वीकार करना ज़्यादा प्रासंगिक है। कल्याण की दृष्टि से केवल इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित करना उचित नहीं है कि क्या उत्पादित हुआ है, अपितु यह जानना भी जरूरी है कि यह कैसे उत्पादित हुआ है, किस लागत पर उत्पादित हुआ है और यह कैसे वितरित हुआ है। इससे तात्पर्य यह निकलता है कि कल्याण के अंतर्गत मूल्य निर्णय पर भी ध्यान दिया जाता है। इस संदर्भ में प्रोफेसर जी.एम. मायर ने कहा है कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय आर्थिक कल्याण की केवल आंशिक सूचक है, क्योंकि आर्थिक कल्याण में वितरण की वांछनीयता का निर्णय भी शामिल रहता है। अतः निश्चित रूप से यह कहना संभव नहीं है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो जाएगा, जब तक कि आय के वर्तमान वितरण के संबंध में संतुष्ट न हो जाएं। कॉलिन क्लार्क ने भी कहा है कि आर्थिक कल्याण के संवर्धन में वास्तविक राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि यद्यपि आवश्यक है, तथापि यह किसी भी प्रकार से इसके लिए आवश्यक शर्त नहीं है। आर्थिक विकास के सूचक अथवा मापदंड के संदर्भ में विभिन्न विकासवादी अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न विचार दिए हैं और इसे मापने के लिए अलग अलग विधियों का उल्लेख किया है। उनमें से किसी भी विधि को अधिक महत्वपूर्ण अथवा
महत्वहीन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये विभिन्न विधियां अंतर संबंधित एवं परस्पर निर्भर हैं। ऐसे में सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के लिए किसी एक मापदंड का चुनाव करना काफ़ी कठिन है। अर्थशास्त्रियों के बीच मुख्य विवाद दो मापदंडों यथा राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के बीच में है। हमारी दृष्टि में विकसित देशों के लिए जहां राष्ट्रीय आय उचित मापदंड माना जा सकता है, वहीं अर्धविकसित देशों के लिए प्रति व्यक्ति आय अधिक उपयुक्त मापदंड साबित हो सकता है। धन्यवाद।